एनसीपी चीफ और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद कई सवाल पैदा हो गए हैं। सबसे अहम एनसीपी के अगले नेता के नाम का है। महाराष्ट्र के साथ ही पूरे देश की नजर भी इस बात पर टिकी है कि क्या अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार अब पार्टी की कमान संभालेंगी। पर साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर सुनेत्रा ने इससे इनकार कर दिया तो फिर आगे का रास्ता क्या होगा। महाराष्ट्र की राजनीति इस समय गहरे शोक और बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद न केवल राज्य की सियासत में एक बड़ा शून्य पैदा हुआ है, बल्कि एनसीपी के नेतृत्व को भी लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पार्टी के भीतर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब एनसीपी की कमान किसके हाथ में होगी और कौन अजीत पवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएगा। पार्टी सूत्रों की माने तो एनसीपी के एक बड़े वर्ग की राय है कि अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को पार्टी अध्यक्ष और विधायक दल का नेता बनाया जाना चाहिए। माना जा रहा है कि इससे न केवल भावनात्मक स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने में मदद मिलेगी, बल्कि पवार परिवार की राजनीतिक विरासत भी सुरक्षित रहेगी। हालांकि तकनीकी और राजनीतिक कारणों से यदि सुनेत्रा पवार को यह जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो पार्टी में दूसरा सबसे मजबूत नाम प्रफुल्ल पटेल का उभर कर सामने आ रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस डिपार्टमेंट को लेकर भी चर्चाओं का दौर जारी है। ये दोनों पोर्टफोलियो अजीत पवार के पास थे। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार के पास मौजूदा विभाग को किसे सौंपा जाए, इस संबंध में जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एनसीपी की ओर से पत्र दिए जाने की संभावना है। चूंकि ये विभाग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हिस्से के हैं, इसीलिए ये विभाग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ही मिले। इस मांग को लेकर पार्टी की ओर से एक पत्र सौंपा जा सकता है। बता दें कि अजीत पवार डिप्टी सीएम होने के साथ ही खेल, राज्य उत्पादन शुल्क और वित्त विभाग की जिम्मेदारी भी संभालते थे। ये विभाग किनको सौंपा जाए, इसको लेकर जल्द खुलासा होने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि प्रफुल्ल पटेल को संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखने के पीछे कई अहम वजह बताई जा रही हैं। पहली वजह उनकी छवि एक कुशल रणनीतिकार और संकट मोचक नेता के तौर पर है। जब भी पार्टी मुश्किल हालात में रही है, पटेल ने पर्दे के पीछे रहकर रणनीति बनाने और समाधान निकालने में अहम भूमिका निभाई है। दूसरी बड़ी वजह उनका दिल्ली से मजबूत संपर्क और राष्ट्रीय राजनीति में गहरी पैठ मानी जा रही है। प्रफुल्ल पटेल ने 2004 से 2011 तक यूपीए सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में काम किया था। एनसीपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के विभाजन के समय कानूनी लड़ाई और चुनाव आयोग से जुड़े मामलों को संभालने में भी प्रफुल्ल पटेल की भूमिका बेहद अहम रही। वो लंबे समय तक शरद पवार के करीबी रणनीतिकार माने जाते रहे हैं और पार्टी के भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर उनकी पकड़ मजबूत रही है। यही वजह है कि शरद पवार के राजनीतिक दांवपेच को समझते हुए समय रहते उसका जवाब देने में सक्षम रहे। प्रफुल्ल पटेल 4 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और 6 बार राज्यसभा सदस्य भी चुने गए हैं। एनसीपी के भीतर फिलहाल 2 तरह की राय सामने आ रही हैं। एक धड़ा चाहता है कि सुनेत्रा पवार को आगे लाकर पार्टी में भावनात्मक एकजुटता का संदेश दिया जाए, जबकि दूसरा वर्ग मानता है कि मौजूदा रणनीतिक परिस्थितियों में केवल एक अनुभवी और रणनीतिकार नेता ही पार्टी को सही दिशा में आगे बढ़ा सकता है और इस भूमिका के लिए प्रफुल्ल पटेल सबसे उपयुक्त है।